जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए, ठीक है, और बहुत बारीकी से इसको देखेंगे। और यहाँ से बिहार बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण एक हम बनाएंगे फिगर में। बताओ सर, क्या है ये? पीछे से कलई करेंगे तो अवतल दर्पण होगा? ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण हो गया? और इसको क्या बोलेंगे? और ये वाला बिंदु ये और ये देखिए, दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यानी दोनों का दोनों गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी F होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। यानी कि P से लेकर के F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अगर यह 2 सेंटीमीटर होगा तो वक्रता त्रिज्या R P से लेकर के C तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? बोलो, 4 होगा। यानी कि P और C को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R, और P और F को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी F। अगर यह 10 होगा तो फोकस दूरी 5 हो जाएगा। यानी कि जो F होता है, F फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। चाहे कोई सा भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो यही इसमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसको कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर गुजर जाती है? तो यहाँ से हम एक आपको प्रकाश की किरण गुजार दें। गुजरने के बाद यह कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से। फोकस से होकर क्या होगा जी? गुजर जाएगा। अब बताइए, इस बिंदु पर परावर्तन होगा ना? प्रकाश की किरण यहाँ से गई और टकरा करके वापस ऐसे चली गई, तो इस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है। तो जिस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है वहां पर परावर्तन का नियम भी लगेगा। तो बताइए, इसके बीचों बीच ही ना अभिलंब होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि समतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण आई और टकरा करके वापस चली गई, तो इसके बीचों बीच में आपको अभिलंब होता था। तो यहाँ भी बीचों बीच में अभिलंब होगा। और ये बीचों बीच में जब अभिलंब होगा तो आपको वक्रता केंद्र से यहाँ पर मिल जाएगा। वक्रता केंद्र से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ से प्रकाश की किरण आई और या इधर चली गई और बीच में ये अभिलंब है, तो इधर का एंगल I होता था और इधर एंगल R। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ I और यहाँ R लिख सकते हैं। एंगल I और एंगल R। इसको मान लेते हैं कि A है और ये B है। तो AB एक आपतित किरण है। AB क्या है? और परावर्तन के बाद यह F से यानी फोकस से होते हुए बाहर निकल गई है। अच्छा, यहाँ पर एक आपको डॉटेड लाइन के साथ BCF एक त्रिभुज दिख रहा है। दिख रहा है ना इसमें? और यहाँ एंगल I और एंगल R दिख रहा है। तो चलिए, सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ बातें मान लेते हैं। यानी कि माना, यहाँ पर माना, और इस दर्पण को दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं M और M डैश। क्या हुआ? माना M डैश एक कौन सा दर्पण है? एक, बोलो साहब, एक अवतल दर्पण है जिसमें AB क्या है? आपतित किरण। जिसमें AB आपतित किरण है, जिसमें AB क्या है? आपतित किरण है। और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। फोकस से होकर गुजर रही है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें AB क्या है? आपतित किरण है, और यह आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के क्या हो रही है? गुजर रही है। अब देखिए, ये बिंदु यहाँ पर B है। अच्छा, ये बताइए
कि इस बार हम लोग ए बी आपतित किरण को यहाँ से गुजारे हैं, तो हो सकता है इसके नीचे से भी गुजार सकते हैं, इसके भी नीचे से गुजार सकते हैं। यानी कि एक ऐसा समय आएगा कि एकदम इस मुख्य अक्ष के एकदम थोड़ा सा नजदीक से ए बी किरण गुजरेगा, तो यहाँ आ जाएगा या बी पॉइंट आ जाएगा कि नहीं? ऐसा भी घटना घट सकता है। तो हम मान सकते हैं कि बिंदु जो बी है बिंदु पी के बहुत नजदीक है। क्यों मान रहे हैं बताओ? क्योंकि एक ऐसा समय आ सकता है कि जब यहाँ पर हम लोग प्रकाश की किरण को एकदम मुख्य अक्ष के करीब से गुजारे, इतना करीब से गुजारेंगे तो फिर भी तो ये मुख्य फोकस से होकर कहीं गुजरेगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका ध्रुव होता है और ये ए और बी आपका आपतित किरण है, तो बिंदु बी और बिंदु पी काफी नजदीक नहीं हो जा रहा है। तो इतना करीब से जब प्रकाश की किरणें आएगी तो ये बी वाला पॉइंट और पी वाला पॉइंट काफी नजदीक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हम मान सकते हैं कि बिंदु बी और पी काफी नजदीक है। और माना बिंदु बी बिंदु पी के काफी नजदीक है। क्या है जी? काफी नजदीक है। कोई दिक्कत? बोलिए। इतना आपको मानना है, फिगर बना करके, और इतना मान करके पूरा पहले लिखना होगा, तब जा करके आपको नंबर पूरा मिलेगा इसमें। तो माना एम जैसे क्या है, ये अवतल दर्पण है जिसमें ए बी क्या है, आपतित किरण है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। और बिंदु बी को हम लोग मान लिए हैं कि बिंदु पी के काफी नजदीक है, और बताए भी है कि बिंदु पी के का है, नजदीक है, बताए ना। क्योंकि हो सकता है कि परावर्तन और नीचे करके यहाँ से किया जाए तो ये काफी नजदीक आ जाएगा। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, बोलो सब। सिद्ध करना है F बराबर क्या सिद्ध करना है जी? R/2। सिद्ध क्या करना है? F बराबर R/2। तो सबसे पहले यहाँ परावर्तन के नियम से सिद्ध करने में, परावर्तन के नियम से एंगल I और एंगल R बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो यहाँ लिखना परावर्तन के नियम से क्या होगा? एंगल I और एंगल R क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा। परावर्तन के नियम से एंगल I बराबर एंगल R। अच्छा, I को दर्शाने के लिए देखो तो A, B और C लिख सकते हैं। जब ऐसे ही ना यहाँ पर फिगर बना है तो देखो तो ऐसे ही ना बना है बीच से, और इसका नाम A है और इसका नाम B है और यहाँ C है ना। तो बताओ हम लिख सकते हैं इस I को दर्शाने के लिए एंगल A, B और C लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस I को दर्शाने के लिए A, B, C लिख सकते हैं। बोलो। एंगल A, B, C जो बीच में रहता है उसी का बात एंगल में होता है बराबर। R को दर्शाने के लिए B, C, F लिख सकते हैं। इस R को दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं B, C, F। कोई दिक्कत है? तो एंगल B, C, F यानी इसका मान मतलब कि एंगल I है, इसका मान का मतलब एंगल R है। ये हो सकता है परिवर्तन के नियम से। बोलो सब। हो सकता है ना। अब एक चीज हमें बताओ, अब आगे जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण इधर वाला और एकांतर कोण इधर वाला बराबर होता है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये लाइन ए बी है और ये वाला आपका मुख्य अक्ष है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। और आपका जो है बी है और सी है एक तिर्यक रेखा है, और यही अभिलंब है जो तिर्यक रेखा है, और इस तिर्यक रेखा इस समानांतर को काट रही है ना। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। बोलो। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी बराबर बी सी एफ। बोलो। नहीं लिख सकते हैं? तो यहां लिखेंगे सबसे पहले कि अब समद्वि बाहु त्रिभुज। अब समद्वि बाहु क्यों होगा देख लेना। समद्वि बाहु त्रिभुज किसमें जी?
बी सी एफ, यही ना समद्विबाहु त्रिभुज है, बी सी एफ, समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में। अच्छा, एंगल आई बराबर एंगल आर है, इसका मतलब कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। यस सर। एंगल आई बराबर आर हो या आर बराबर आई हो, बात बराबर है ना, बात बराबर। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा ना। यस सर। और एकांता कोण से इस आई वाला का मान यानी ए बी सी, एकांता कोण से बी सी एफ बराबर होगा। यस सर। यानी कि यह वाला एंगल जितना होगा वही एकांता कोण से ये वाला एंगल होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में हम लिख सकते हैं आपको एंगल कौन सा जी, आर वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, क्योंकि आई और आर बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो एंगल सी बी एफ, सी बी एफ यानी कि आर है, अब बराबर हो जाएगा आपको एंगल बी सी एफ हो जाएगा, बी सी एफ, यानी कि ये वाला आर और यहाँ वाला एकांता कोण से ये आ जाएगा आई, और आई और आर दोनों आपस में क्या होता है जी, बराबर ही होता है। और जब दो एंगल बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर है यानी कि समद्विबाहु है, यानी कहने का मतलब दो भुजा भी उसमें क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सी एफ, इसलिए सी एफ बराबर एक भुजा इस बी सी एफ में, एक भुजा आपको सी एफ है और एक भुजा आपको एफ और क्या है जी, बी है। तो सी एफ बराबर एफ बी लिख सकते हैं, बोलो साहब, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेना है। अब देखिए हम लोग पहले ही इसमें मान लिए हैं कि बिंदु जो बी है पी के काफी नजदीक है, बिंदु बी जो है पी के काफी क्या है जी, नजदीक है। अब यहां पर जब हम लिखेंगे बिंदु बी पी के बिंदु बी पी के काफी क्या है जी, नजदीक है, काफी नजदीक है। जब काफी नजदीक है तो ये बात बताइए कि जो P है F के जो ये फोकस दूरी है, तो P की जगह पर B भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो साहब। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं बिंदु P के काफी नजदीक हो जाएगा। तो जो हम यहाँ पर F और B लिख रहे थे, तो बताइए अगर हम F और B लिख रहे थे तो इस B की जगह पर हम P लिख सकते हैं कि नहीं, B की जगह पर P लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर F और यहाँ पर B की जगह पर P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो ये बताओ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं FP अब बराबर में हम लिख सकते हैं FB। बोलो इसको कौन कौन, इसको किसको समझ में नहीं आई है। जब बिंदु B है P के करीब है तो यहाँ पर हम इसको मिटा करके P की जगह पर B भी तो लिख सकते हैं। तो जब काफी नजदीक है तो लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका F और P है, इसकी जगह पर F तो F और P की जगह पर B लिख सकते हैं कि नहीं। इक्वेशन नंबर कौन सा, यानी पहला इक्वेशन उधर लिख दिए, दूसरा इक्वेशन यहाँ से। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में कुछ कॉमन चीज आपको दिख रहा है, कुछ कॉमन चीज दिख रहा है। देखिएगा ये इधर है LHS, यानी कि आपको बायां पक्ष है, इधर दायां पक्ष है। तो देखिएगा दायां पक्ष में FB है और इधर में FB है। तो जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा। तो अब है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब इसका राइट साइड में बराबर है तो लेफ्ट साइड में भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं CF बराबर में FP लिख सकते हैं। यस सर। जब इसका इधर वाला भाग बराबर है तो इधर वाला भी भाग बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। तो CF बराबर लिख सकते हैं, आपको क्या लिख सकते हैं, FP। अब आगे आइए देखिए
आगे में आप लोग जानते हैं कि P से लेकर के C तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। Yes, sir. कहते हैं ना। ये बात बताइए कि PC यहाँ से P और C बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस FC। बोलो अगर ठीक है, रुक जाओ, इधर नहीं लग रहा, यहाँ से दिखाई दे रहा है, Yes, sir. यहाँ से यहाँ लिखो, चूंकि PC बराबर, ये PC बराबर हम लिख सकते हैं PF और प्लस में FC लिख सकते हैं। Yes, sir. यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता करना होगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम जोड़ कर बता सकते हैं कि नहीं। जैसे एक लाइन ये है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है, और यहाँ से यहाँ तुमको पता है कि 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तुमको पता है कि 4 सेंटीमीटर है, तो पूरा का पूरा लंबाई बताओ तो। 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला जोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया, यही तो काम है। पीसी का पूरा मान पता करने के लिए तुम P और F और C को जोड़ देगा। तो चूंकि तुमको पहले से पता है PC बराबर होगा PF प्लस में FC। बात समझ में आया? अब इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या मानना है जी? इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 में किसका मान रखना है आपको? समीकरण 3 में यहाँ से देखो CF से मान निकालिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा समीकरण 3 में FC बराबर PC माइनस PF रखने पर देखिए ये FC कहाँ से आया है? यही FC इधर रख दिए हैं और इस PF को इधर ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी कि PC माइनस PF। अब समीकरण 3 आपके पास क्या है? CF बराबर में है आपको FP। अच्छा CF कहिए या FC कहिए, बात बराबर है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PF। अब बराबर में पहले से क्या है? FP। अच्छा FP को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं PF, नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो PC को इधर रख दें, PC ये माइनस PF है, उधर जाएगा तो प्लस PF। अब पहले से PF है तो PF अब प्लस में PF, तो एक PF और एक PF 2 PF हो जाएगा। तो बोलो सब PC बराबर क्या हो जाएगा? 2 PF। अब बताओ PC की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? P से लेकर के C की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R। तो इसके जगह पर R लिख सकते हैं। Yes, sir. तो R बराबर 2 है तो 2 P और F की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? P और F की बीच की दूरी को फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि F, यही ना होगा F। यानी R बराबर 2F, तो 2F बराबर भी R बराबर 2F, तो 2F बराबर भी क्या होगा? R होगा। तो इसलिए अगर हम सिर्फ F का मान ज्ञात करें तो F बराबर इस ये हो गया R, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2, यानी F बराबर R/2। ये हो गया आपको सिद्ध, यही ना सिद्ध करना था आपको। F बराबर R/2 ये ना सिद्ध करना था। लास्ट में ये आ गया F बराबर R/2, ये हो गया आपको प्रूफ। चीज हो गया। तो समझे हैं कि नहीं समझे हैं? और अगले क्लास में हम आपको अवतल दर्पण में इसमें सिद्ध करा दिए, और अगले क्लास में उत्तल दर्पण में सिद्ध करवा देंगे क्या जी? F बराबर R/2। और जाकर के घर पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेना तुम सभी वीडियो से, ठीक है? और ऑनलाइन तो करबे करेगा, तुम लोग भी जाकर के 2-3 बार इसको सिद्ध कर लेना है, ठीक है? नहीं करेगा तो कचमर काट देंगे, ठीक है? चलिए।